बच्चों के गायब होने के बाद रेवंसवुड का कस्बा पहले जैसा नहीं था। ये मौसम गर्मा की एक आम शाम थी। सूरज गुरूब हो रहा था और खेतों में चहचहाहट थी। बच्चे जंगल में खेल रहे थे, पुरानी लावारिस कान की तलाश कर रहे थे जो कई सालों से बंद थी। लेकिन जैसे जैसे रात ढलती गई, बच्चे घर वापस नहीं लौटे। उनके वालिदीन ने फिक्रमंदी से घबराकर एक सर्च टीम बनाई और अपने बच्चों के नाम बताते हुए जंगल में ढूंढने लगे। लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी और लोगों को बुलाया गया और मुकम्मल तहकीकात का आगाज किया गया। कान की तलाशी ली गई मगर कुछ न मिला। ऐसा लगता था जैसे बच्चे हुआ में गायब हो गए हों। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रेवंसवुड का इलाका खौफ की लपेट में आ गया। लोग एक कदीम बुराई के बारे में सरगोशी करने लगे जो जंगल में छिपी हुई थी, एक बदरूह जिसने बच्चों को अपनी लपेट में ले लिया था। कुछ ने कहा कि उन्होंने गुमशुदा बच्चों के भूत देखे। उनकी आंखें कोयले की तरह काली, उनकी जल्द पत्थर की तरह थी जिसने उन्हें घेर रखा था। एक तूफानी रात बहादुर नौजवानों के एक ग्रुप ने कान को तलाश करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या वो लापता बच्चों के साथ किया हुआ था उसके बारे में कोई सुराग ढूंढ सकते हैं। वो हिंसते हुए और मजाक करते हुए कान में दाखिल हुए, लेकिन उनकी खुशी बहुत कम थी। ज्यों-ज्यों वो कान की गहराई में दाखिल हुए, उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास होने लगा। एक बदमाश कुव्वत जो उन्हें देख रही थी। उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंच गए और फिर रोशनियां अंधेरे में डूबती हुई चली गईं। उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया था और कान को उसके राजों पर छोड़ दिया गया था। साल गुजरते गए और रेवंसवुड के इलाका ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गुमशुदा बच्चों की कहानी जिंदा रही, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। लोगों ने कान से गरीज किया, इस खौफ से कि अंदर क्या है। लेकिन मैं अफसानों पर यकीन करने वाला नहीं था। मैं एक शकी, सच्चाई और अक्ल वाला था। लिहाजा जब मैंने परदीस की कहानी सुनी तो उसे झूठ समझा कर रद्द कर दिया। ये तब तक था जब तक कि मुझे एक प्रासरार खत मौसूल नहीं हुआ जिसमें मुझे अपने लिए कान की तलाश की दावत दी गई। खत गैर दस्तखत शुदा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो मुझे जानता है, मेरे गहरे खौफ को जानता है। उसने मुझे जवाबात देने का वादा किया, वो राज जो कान की गहराइयों में पोशीदा हैं। मैं शकी था, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझसे बेहतर हो गया। मैंने कान को तलाश करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या मैं कोई सुराग ढूंढ सकता हूँ कि लापता बच्चों के साथ क्या हुआ है। जैसे ही मैं कान में दाखिल हुआ, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर्दी महसूस हुई। हवा बोसीदगी की खुशबू के साथ मोटी थी और दीवारें मुझे जैसे दबा रही थीं, जिससे मुझे डर महसूस हो रहा था। मैंने कान में मजीद गहरा रास्ता बनाया। मेरी टार्च की रोशनी ने दीवारों पर खौफनाक साए डाले और फिर मैंने उसे देखा। एक शख्सियत, लंबा और खौफनाक, इसकी आंखें खून से भरी हुई थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव इस जगह पर अकड़ गए। शक्ल मेरी तरफ बढ़ने लगी, उसकी आंखें शदीद नफरत से जल रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ हल्क में फंस गई। वो शक्ल मुझ पर छाई हुई थी, उसकी सांसें ठंडी और तेज थीं, और फिर सब कुछ सियाह हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल के बस्तर पर पड़ा था। मेरा सिर दर्द से फुट रहा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कान में बेहोश पाया गया था। जो कुछ हुआ उसकी कोई याद नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि मैंने कुछ देखा है, ऐसी चीज जिसने वजाहत से इनकार किया। जब मैं बस्तर पर लेटा था, मैं उस एहसास को नहीं झटक सका कि मुझे देखा जा रहा है, और फिर मैंने उसे देखा। मेरे कमरे के कोने में खड़ी वो शख्सियत, उसकी आंखें खून से भरी और रोशनी से चमक रही हैं। मैं चीखा, लेकिन वो हल्ला नहीं। ये वहीं खड़ी थी, मुझे देख रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी, और फिर सब कुछ सियाह हो गया। जब मैं दोबारा होश में आया तो मैं वापस कान में था, शक्ल के सामने खड़ा था। उसने मुझसे एक ऐसी आवाज में बात की जो कदीम भी थी और बरी भी, ऐसी आवाज जो जमीन की गहराइयों से आती दिखाई देती थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो बड़बड़ाई। अब आप दूसरों के साथ शामिल हो जाएंगे, हमेशा के लिए अंधेरे के दिल में फंसे हुए हैं। और उसके साथ ही इस शक्ल ने मुझे छू लिया और अगले ही लम्हे में एक ताबूत में पड़ा हुआ था।
زمین میں گہرا دفن تھا اور پھر میں نے محسوس کیا میں ان گمشدہ بچوں میں سے ایک تھا جو ہمیشہ کے لیے کان میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ شخصیت کان کی روح تھی، ایک بدکردار قوت جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور میں ہمیشہ کے لیے اندھیرے کے دل میں پھنس کر دوسروں میں شامل ہونے کے لیے برباد ہو گیا تھا۔ اس کے راز میرے ساتھ دفن ہو گئے، ہمیشہ کے لیے اس کی گہرائیوں میں کھو گئے، لیکن افسانہ اور ڈر زندہ رہا۔